अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को कप्तान बनाया था, मैंने कहा था कि कुछ और फायदा हो ना हो, ये फायदा जरूर होगा कि अब सारी तनकीद का रुख बाबर आजम की तरफ होगा। 23 रन बनाकर आउट हुए, हर हर तरफ चल रहा है बाबर आजम नाकाम, कप्तान बनने के बाद बाबर आजम नाकाम। मुझे समझ नहीं आ रही, कप्तान बनने के बाद पहली इनिंग में 100 करना जरूरी होता है? मतलब उन्होंने कोशिश की होगी कि अच्छी बारी ले लें। आप उस चीज़ पे खुश क्यों नहीं हो रहे कि इमामुल हक और शान मसूद के दरमियान 155 की पार्टनरशिप लगी है? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रन जो वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में किए हैं। और लाज़मी नहीं है कि बाबर आज़म ने हर इनिंग में ही 100 करना है। वो अलग बात है, कप्तानी वाला मैटर उनको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, बट आप इस चीज़ से मत जोड़िए कि अब कप्तान बना दिया, अब छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-मोटे कीड़े भी आप उनसे निकालेंगे। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ, इस बात पे खुश हों कि पाकिस्तान का अपर हैंड है। 199 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हैं। मगर क्या खतरा टला है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान एक बैट्समैन कम के साथ खेल रहा है। पूरे 5 बॉलर के साथ पाकिस्तान खेल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि आमिर जमाल के ऊपर थोड़ा दबाव बनेगा कि आप पहली इनिंग में बॉलिंग बेहतर नहीं कर पाए, तो आपको बैटिंग से अपने आप को दिखाना है कि आप ऑलराउंडर हैं और आप टीम के अंदर एज़ एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। अगर वो ऐसा रजिस्टर कर सकते हैं। इस सीरीज़, बल्कि इस 5 जो टेस्ट मैचेज़ होने, 2 वेस्ट इंडीज़ और 3 इंग्लैंड में, मैंने पहले बोला था कि 2 खिलाड़ियों के लिए बड़े खास हैं। मेरा मानना है 3 खिलाड़ियों के लिए बड़े खास हैं, क्योंकि तीनों के बारे में मैंने पाकिस्तान के वनडे प्रॉस्पेक्ट में बड़ी बातें की हुई हैं। एक आमिर जमाल, एक मोहम्मद अली, तीसरा शान मसूद। शान मसूद ने ज़बरदस्त बारी ली है, बल्कि जब 50 की थी तब तो 100 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे थे। पॉइंट ये है, शान मसूद ने आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में 4 50s की हैं और ये दूसरी लगातार उनकी 50 है। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी इनिंग में भी उनकी 50 थी। और मेरा मानना है कि ये टेस्ट के अंदर भी स्ट्राइक रेट अच्छे लेके चलते हैं। अगरचे एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे कि बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं थी, बट जब शुरू में खेल रहे थे ठीक ठीक थी, ज़बरदस्त थी। और ये टेस्ट में भी ठीक खेलते हैं। मैं तो समझता हूँ उनको वनडे में टीम में होना चाहिए, ऑल्दो उनकी एज थोड़ी है, बट वनडे वर्ल्ड कप में भी ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा। उनकी बैटिंग फ़ॉर्म अच्छी लगी हुई है। वो, मैं हैरान हूँ, लोग कह रहे हैं कि जनाब वो कप्तान नहीं है तो चलो बैटिंग अच्छी कर पड़े। भाई साहब वो पहले भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पिछला पूरा साल उठा के देख लें, उनकी टेस्ट सेंचुरीज़ में, 50s में रन्स तो वो ठीक कर रहे थे। एक चीज़ अच्छी हुई, अच्छा 2-4 चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ खतरे की बातें भी हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। अच्छी चीज़ ये हुई है, जिस पर ऑफ कोर्स बहुत से लोग बात करेंगे, 54 पर हमने 5 आउट किए वेस्ट इंडीज के। क्योंकि हम ऊपर से जल्दी चटक लेते हैं, नीचे से कोई ना कोई टेल एंडर खड़ा हो जाता है। अगरचे शमी जोसेफ ने नीचे जो 23 रन्स की इनिंग खेली है, वो थोड़ी-सी मुझे लगा कि वो खेल गया है, ज़्यादा अच्छी खेल गया है वो। मतलब 9वें-10वें नंबर पे आप पे कोई इतनी 23 रन्स की कम बॉलों के ऊपर खेल जाए, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो थोड़ा हर्ट करती है। बट पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले डेढ़ 2 बरसों से हम ऊपर आउट करते हैं, नीचे वाला कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। मुझे तो था कि ये शोएब होप जो 92 पे आउट हुआ, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये खड़ा हो, साथ में टेल एंडर साथ दे और बारी को और लंबा ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो डैमेज किया था उसका फ़ायदा लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान ने लिया भी है। ये 311, अगरचे 300 का हिस्सा थोड़ा टफ है पाकिस्तान के लिए, ऑल्दो कि हम 199 पे 3 ही आउट हैं हमारे, बट फिर भी जब तक इस तक पहुँच नहीं जाते तब तक मैं मुकम्मल खुश नहीं होऊँगा। बट अगर मेरे से कोई पूछे कि सेकंड डे की क्लोजिंग पे किसको एडवांटेज है, मैं सीधा कहूँगा कि पाकिस्तान को एडवांटेज है और ठीक-ठाक किस्म का एडवांटेज है। बट एक बैट्समैन चूँकि कम है, तो हमें अभी ज़्यादा कॉम्प्लीसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बारी पूरी लेनी है। इमाम ने, शान मसूद ने जो पार्टनरशिप लगाई, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। उस 2 खिलाड़ियों ने हाफ रन्स तो कर ही दिए हैं। बट आगे अभी रिजवान भी वैसे तो मौजूद है, आमिर जमाल भी हैं, फिर सारे का सारा हमारा टेल है। बट शान मसूद और सलमान आगा के ऊपर ज़िम्मेदारी है। अमूमन ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, अगले दिन आकर आपकी अर्ली ऑन विकेट गिर जाएँ तो आपको नुकसान होता है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ। 54 पर 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। मुझे याद है बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने 26 पे 6 आउट कर लिए थे और वो टेस्ट मैच हम हारे थे। क्योंकि हमसे टेल आउट नहीं होता। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीत रहे थे, हमसे टेल और बादा नहीं आउट हुआ था और वो मैच ले गए थे हमसे। सो ये मेरे लिए फ़िक्र की बात होती रही है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मेरे से कोई कहे कि दूसरे दिन में पहले टेस्ट मैच के क्या ख़ास थी, तो ये ख़ास थी। और मोहम्मद अली के स्पेल बड़े ज़बरदस्त थे। उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, प्रैक्टिस मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अब जो मैंने पहले बात की थी कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, ये 3 खिलाड़ियों के लिए बड़ी अहम है। उनमें एक शान मसूद, एक मोहम्मद अली और एक आमिर जमाल, दोनों दिखाया है थोड़ा बहुत अपना, थोड़ा बहुत कह लीजिए। मैं एक ही के इनिंग के ऊपर सारा कुछ नतीजा अख़ज़ करने वाला नहीं हूँ, बट बेहतर किया। आमिर जमाल ने बॉलिंग बेहतर की, अच्छे पेस एक क्वेश्चनेबल ज़रूर रहेगा कि आपका पेस थोड़ा कम है, क्योंकि अगर पार्टी पिच मिलेगी तो इस पेस के साथ तो आपको बहुत धुलाई हो जाएगी आपकी। थोड़ा पेस करना है, जो कि टी20 में उनका होता है, 145 डालते हैं, यहाँ पे वो नहीं कर पाए हैं। वो पेस उनको थोड़ा अपना बेहतर करना है। बाकी शान मसूद ने बैटिंग ठीक की है, वो तो टेस्ट में भी ठीक करते हैं, वनडे में भी मुझे लगता है। सीना कंट्री में आपके इन बैट्समैन में
मुझे जो मेरी असेसमेंट है कि ये बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आप पाकिस्तान के वनडे टीम कॉम्बिनेशन निकालें, उसमें शान मसूद बैठते हैं। उनके चौथे नंबर पे भी खिला सकते हैं, 5वें पे, वन डाउन, ओपनर कहीं पे भी। आप चैंपियंस ट्रॉफी में अपने बाबर आज़म से ओपन कराई थी, आपका एक ओपनर इंजर्ड हुआ था तो। सो हमें थोड़ा-सा रहता है। फ़खर ज़मान हमारे पास हैं, बट फ़खर ज़मान कभी खुदा न ख़ास्ता इंजरी में झूल जाते हैं। तो बैकअप के तौर पर या किसी तरह से भी आप पहली 3 पोज़ीशन में, ख़ैर तीसरे में तो ख़ैर बाबर आज़म आते हैं, बट आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं चौथे पे, ओपन में, कहीं पर भी। अ, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के वनडे में काम आ सकते हैं, फ़िटनेस लेवल ज़बरदस्त है, ऐज एक फैक्टर है बट रन तो कर ही रहे हैं वो, सो उसमें क्यों रहना। बाकी मोहम्मद अली का अगर सेकंड स्पेल किसी ने देखा हो, सेकंड डे का स्पेल देखा हो, बड़ा ही शानदार किया था और पाकिस्तान को वो एक बहुत ख़ास एडवांटेज उन्होंने लेके दी है, जो पाकिस्तान को असल में चाहिए था। क्योंकि जल्दी आउट करना वहाँ से जो एक एडवांटेज वेस्ट इंडीज़ ले सकता था, वो पाकिस्तान ने उनको नहीं लेने दिया। बट अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे बैट्समैन के ऊपर हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है ये, यहाँ पे किसी का एक सेशन अच्छा लगता है, पूरी की पूरी गेम पलट जाती है। क्योंकि पहले दिन के खत्म होने के बाद हमने कहा कि वेस्ट इंडीज़ अपर हैंड है, पाकिस्तान की बॉलिंग से काफ़ी हम खफ़ा भी हुए और अभी भी हैं एट द मोमेंट कि पाकिस्तान ने वो पेस नज़र नहीं आया। हमारे 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, पेस नज़र नहीं आ पा रहा। और कल मैं एक स्टैट देख रहा था, 140 प्लस का पेस अभी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, बांग्लादेश नंबर 2 पे है। बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि उनके अब पेसर उठा, खासकर नहीद राना के आने से उनका पेस अटैक, उनकी पेस बैटरी बहुत ज़बरदस्त हुई है और अब उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ बाय द वे टेस्ट सीरीज़ भी है और उन्होंने टीम भी अनाउंस की है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। सो मैं नहीं कह रहा कि बहुत मज़े का वो टेस्ट सीरीज़ होगी, बट मैं नहीद राना को ज़रूर देखना चाहूँगा कि वो किस तरह से उधर कर सकता है। अब एक-एक करके छोटे-छोटे पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। अज़ान वैस्ट ने जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी की थी, उसके बाद 15, 13, 21, 0 ये उनकी 4 इनिंग के स्कोर हैं, बट कोई मसला नहीं है। वो डोमेस्टिक में उसने बड़े रन किए हुए हैं और उसकी पूरी कैपेसिटी है कि वो बड़ी इनिंग खेल सकता है। अगरचे थोड़ा-सा ट्रैप किया उनको और वो क्लीन बोल्ड हुए, बट मेरा मानना है उस बंदे में कैपेसिटी है, लंबी इनिंग खेलेगा, बड़ी बारियाँ लेगा और रन करेगा पाकिस्तान के लिए। अभी नया लड़का है, तीसरा तो टेस्ट मैच खेल रहा है, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बनाकर अभी से तनकीद करें तो मान ही नहीं बनता। सो मुझे लगता है कि ये पूरे 5 जो टेस्ट मैचेज़ हैं, उनके साथ इनको जोड़ के रखना चाहिए। आपको 1-2 बड़ी इनिंग उनकी ज़रूर मिल जाएँगी और इस एज के अंदर ये ठीक है हमारे लिए। मतलब 2 की इनिंग्स आ जाएँ तो मुनासिब रहेगा। बाकी सलमान अली आगा ने 4 कैच पकड़े हैं। वो अभी मतलब ये भी एक एक रिकॉर्ड होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि आपके एक फील्डर ने 4 कैचेस पकड़े हैं। लास्ट टाइम जिसने पकड़े थे वो इमामुल हक थे। सो ये भी रहा। बाकी शे होप ने 92 पाकिस्तान के खिलाफ सेकंड टाइम बनाए हैं। बट शे होप से मुझे क्यों डर लग रहा था, मतलब 92 पे दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ये आउट हुए, नर्वस 90s आप इसको कह लीजिए। बट जब से ये 4 बरस के बाद टेस्ट में वापस आए हैं, आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में इनके 3 100 हैं, 2 50s हैं। सो अच्छी फॉर्म के अंदर हैं ये। वैसे ये तीनों फॉर्मेट ही खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, वनडे, टेस्ट, टी20, कप्तान भी रहे हुए हैं। ही इज़ अ वंडरफुल कैरेक्टर और सभी पोज़ीशन के ऊपर ओपन भी खेलते हैं, नीचे मिडल ऑर्डर भी खेलते हैं। सो ये इनका आउट होना, मुझे था कि इसमें हरी सारी गेयर हैं। शे होप में नीचे से चला भी सकते हैं, डिफेंड भी अच्छा है, टेल एंडर को लेके चल भी सकते हैं, बट पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, वो एक ख़ास थी। बाकी मोहम्मद अली ने 2024 में आखिरी मर्तबा टेस्ट मैच खेला, ऑलमोस्ट 2 बरसों के बाद खेला है और चौका 4 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। प्रैक्टिस मैच में अच्छी बॉलिंग की है, इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग की है, पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की है। सो लड़का अच्छी फॉर्म में है, एक पेस थोड़ा-सा कम नज़र आया मुझे, जो कि उनको बढ़ाना है। इनको भी वनडे वर्ल्ड कप प्रॉस्पेक्ट, पाकिस्तान में बॉलिंग के ऊपर तो ठीक-ठाक किस्म का मार्जिन पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अपने जो रेगुलर वनडे के बॉलर थे, सबको ज़ाया किया। आज किसी को नहीं पता वसीम जूनियर कहाँ है, नसीम शाह कहाँ है, शाहीन अफरीदी एक कप्तान जो ज़ाहिर है वो हैं। बाकी हारिस रऊफ के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हसनैन के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो फास्ट बॉलर वाला एरिया हमारा पूरा खाली पड़ा हुआ है। स्वाय शाहीन के किसी एक की भी जगह पक्की नहीं है, ऊपर-नीचे वाला मामला रहता है। इवन के स्पिनर्स के भी ऊपर रहता है, बट फास्ट बॉलर्स तो 100% रहता है और खासकर वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका में है। सो ये आमिर जमाल और मोहम्मद अली की दोनों की नज़रें इस पर होनी चाहिए और ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अगर जान लगा के बॉलिंग करेंगे तो हमें टेस्ट में फ़ायदा होगा और अगर अच्छी कर रहे हैं तो वनडे में तो स्पेस पड़ी ही पड़ी है कि हमें चाहिए होगा। बाकी शान मसूद ने अपनी 15th 50 की है और अभी तक 6 सेंचुरीज़ हैं। अगर इसको सेंचुरी में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी 7वीं सेंचुरी हो जाएगी। आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में इनकी 4 50 जो हैं वो हो चुकी हैं और इमामुल हक ने अपनी 11वीं 50 की। दोनों के बीच में 155 की पार्टनरशिप लगी है, जिससे एक्चुअल में पाकिस्तान वापस आया है। सो ये एक दोस्तों छोटी-सी हाइलाइट थी दूसरे दिन के खेल के ऊपर। बट एक चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि अभी भी खतरा टला नहीं, वो इसलिए बोला था कि 300 से ऊपर वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आप दोनों की टेस्ट हिस्ट्री उठा के देखें तो 9 दफ़ा किए हुए हैं। पाकिस्तान सिर्फ़ 1 दफ़ा जीता हुआ है।
यानी जब फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज ने 300 प्लस रन किए हों, पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीता हुआ 97 में रावलपिंडी के अंदर। बाकी हम कभी जीत नहीं पाए, ड्रॉ जरूर किए हैं हमने। जब वेस्ट इंडीज ने पहले इनिंग में 300 रन कर लिए हों, पाकिस्तान ने एक बार वो टेस्ट मैच जीता है, 9 मरतबा ऐसा हो चुका हुआ है। और जो जीता है वो 97 में रावलपिंडी में जीता है। अगरचे वेस्ट इंडीज को मैं बहुत हाई रेट नहीं करता, कुछ क्रिकेटर्स इनके बहुत ज़बरदस्त हैं, बट चूंकि हम ही बुरा खेल रहे हैं और हम उनके घर में खेल रहे हैं, वो हमारे घर में आके 1-1 ड्रॉ करके क्या हुए, सो खतरे से बाहर नहीं है, खतरा टला नहीं है, बट फाइट बैक हमने बहुत अच्छी की है और सेकंड डे के कंक्लूजन पर पाकिस्तान अपर हैंड में है। अब देखना यह है कि सलमान अली आगा और शान मसूद इस नैया को कितना पार लगाते हैं। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। अगेन अब सारा रुख बाबर की तरफ होने है। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।